सीधी श्री रे सब लाइन खूरे सब हमन शरण लई रे तुम्हारी हमने बाग को ब्याह रचो प्यार और प्यार सब आओ मेरे रे सरदारी तब तक पढ़नी रहे राजवीर की मरिदा ध्यान रहे सही नहीं जाए और 50 रुपया है रे भ्राता के और मेरे बागे पे पहुंच गया अरे वीर की कथा में हुई रही निज भ्राता के द्वार पे आई और कछु दिना के हमारे सुकर्म चोरे ने मझारे आए धोखा दे जाएगी भजन नाम प्रभु का अरे तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम प्रभु का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम प्रभु का ए भजन नाम हरि का और भजन नाम हरि का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम हरि का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम हरि का 184 भोग भोग के मानुष ते ही पाई अरे 184 भोग भोग के मानुष ते ही पाई क्या मानुष ही में आए के हर की याद भुलाई तेरी दिल की तेरी दिल की तेरी दिल की दिल में रह जाएगी भजन नाम प्रभु का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम हरि का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम हरि का ए भजन नाम हरि का निशु कोई पता नहीं है घड़ी का तेरी दिल की तेरी दिल की तेरी दिल की दिल में रह जाएगी भजन नाम हरि का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम हरि का तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी भजन नाम हरि का बोली जाहरवीर महाराज की जय गुरु गोरखनाथ की जय महाराज और अपने सभी रिश्तेदारों को और मिलने जुलने वालों को पत्र लिखते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ है,
राजा जेवर सिंह हेलो हेलो जिन्हें जो हेलो समय ब्राह्मणों से निकलवाया था, शुभ मुहूर्त बनवाया था, वो समय आ गया। राजा बाग का विवाह करने के लिए जाते हैं। विवाह करने के लिए जाते हैं तो उनकी दृष्टि से हेलो हेलो और पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। जो साथ में जा रहे हैं सभी ने मुड़ करके देखा कि भैया राजा जिधर के लिए अपनी दृष्टि डालते हैं उधर के पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राजा ने कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है। इसलिए हम और आप अगर इनके साथ में रहेंगे तो कुछ न कुछ हमें भी हो सकता है। इसलिए ये दुनिया बड़ी मतलब की है, दुनिया ये बड़े मतलब की है। विपत में कोई साथ नहीं देता है। विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपिता, और विपत्ति में बेल कंधार दे जाए। विपत में भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए। अरे सोई समय राजा से बर पे पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए। एक बेटा के यार कारण राजा तो रहे रुदन मचाए। आज राजा जेवर सिंह के पास संतान नहीं है, और संतान है तो भी परेशानी है, और संतान नहीं है तब भी परेशानी है। अगर संतान सही निकल आई तो ठीक है, और संतान रत्ता छोड़ कुरत्ता चल रही है तो समाज में जूते खाएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं है। जो भी धन दौलत है वो भी हमारा लुट जाएगा। आज राजा जेवर सिंह संतान के पीछे और उस बगीचा में बिलाप कर रहे हैं। महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं, महारानी और इसी श्रृंखला में ये 100 रुपए का दान आया है। परमादरणीय राम प्रकाश बढ़ेरी, ये बढ़ेरी से चल करके आए हैं, 100 रुपए भिजवा रहे हैं। और 20 रुपया किनके भैया? हलवाई साहब की तरफ से। अरे तब तक की बरनी राम प्रकाश की, अरे मेरे भैया मेरे बाजे पे गई आएगी। और 100 रुपया है भ्रात के, अरे मेरे पंचो ग्राम बढ़री से गए आएगी। 100 रुपया है भ्रात के, अरे मेरे भैया कोई बढ़री से गए आएगी। और उनके संग संतु विराजे, अरे मेरे भाई रुपया 20 रहे रे पटावाई।
रे मान हमारो राखो अरे दादा इन राखेंगे रे भगवान जी। मान हमारा राखो मेरे बाबा, इनको राख दिया भगवान जी। आज महाराज जेवर सिंह उस बगीचा में रो रहे हैं और कहने लगे हैं रानी बादशाह से कि आप महलों के लिए चली जाओ और मैं वन में जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा। महाराज मेरे कहने से एक काम और कर लो। क्या? अरे पिया घर बैठे बनो फकीर रे मन मार तुरंत मोरा को। पिया घर बैठे बनो फकीर रे मन मार तुरंत मोरा क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। महाराज हाँ ऐसा करो कि आप दरवाजे पे धूनी रमा लो, उसमें कंडे मैं भी डालती रहूंगी, इससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। महारानी द्वार पर धूनी रमाने से कहीं तप पूर्ण नहीं होता है, इसलिए और अब हमारी दृष्टि से बगीचा सूख गया है, आप महलों के लिए चली जाओ। लेकिन रानी किसी तरह से नहीं मानी है तो दोनों प्राणी आज और जंगल की ओर जा रहे हैं। और दोनों प्राणी जब जंगल की ओर जा रहे हैं महलों के रहने वाले और महलों से निकाले, किसने निकाले? समय ने। और महलों से निकाले हैं दुनिया बनाने वाले, खेल क्या निराले। महलों के रहने वाले महलों से निकाले हैं, दुनिया बनाने वाले खेल क्या निराले। पूरा है नसीबा मेरा ईश्वर भी रूठा है। पूरा है नसीबा मेरा ईश्वर भी रूठा है। आजू भमर में नैया अधूबर में लूटा है। आज भंवर में नैया अधबर में लूटा है। अधूबर में लूटा है। दुनिया के पहाड़ मेरे, दुनिया के पहाड़ मेरे सिर पे डाले, दुनिया बनाने वाले खेल क्या निराले। ओ महलों के रहने वाले महलों से निकाले हैं, महलों से निकाले हैं, दुनिया बनाने वाले खेल क्या निराले हैं। इसलिए आप महलों में रहो और मैं जंगल में जा रहा हूं। महाराज लेकिन समझाते रहे महाराज, लेकिन किसी तरह से जब नहीं मानी है दोनों प्राणी जा रहे हैं। चलते चलते उन्हें शाम का वक्त हो गया है और जैसे ही शाम का वक्त हुआ एक वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया और आसन लगाया। कहने लगे रानी आप आराम कीजिए, मैं पहरा लगाऊंगा। महाराज पहले आप आराम कर लीजिए, मैं पहरा लगाऊंगी। रानी पागल हो गई हो? कोई शिकार करता हुआ छत्री आएगा और ये कहेगा कैसा छत्री है, स्त्री के पहरे में सो रहा है, इसलिए आप आराम कर लीजिए, मैं पहरा लगा रहा हूं। महाराज
अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरी आपको शर्तें मंजूर करनी होगी। क्या शर्त है? एक शर्त पहली मेरी ये है कि आपका अंगूठा और मेरे मुखारबिंद में होना चाहिए। दूसरी शर्त मेरी ये है कि आपका ये जो फेंटा है पीतांबर, ये मेरे चूड़ियों में बंधा होना चाहिए। तीसरी शर्त मेरी ये है कि आपका सिर, मेरा सिर और आपके जंघा पे होना चाहिए। तो मैं सोचा अपनी गर्ज के लिए और राजा ने तीनों शर्तें मान ली, हाँ कर दी है। और महलों की रहने वाली कहाँ उसको पैदल चलने के लिए मिला, और जैसे जंगल की ठंडी ठंडी हवा लगी और रानी सो जाती है। जैसे सोई है, आपने देखा होगा किसी सोते समय किसी का मुंह फट जाता है, किसी की आंखें खुली रहती हैं, उसी प्रकार रानी बात छिड़की और मुंह खुल जाता है और राजा का अंगूठा बाहर निकला। राजा ने सोचा एक शर्त पूरी हो गई, अपनी झोली से चाकू निकाला, उस फेंटे को तराश दिया और इधर उधर से मिट्टी गिट्टी की है रानी का सर रख दिया और वहां से भी चल दिए हैं। कहां पहुंचे? दंडक वन में उल्टी तपेश्वरी करने लगे हैं, शरीर को छीन कर रहे हैं। और उधर सुबह हुआ और जैसे ही रानी बादशाह ने देखा कि महाराज नहीं है, और महाराज नहीं है तो काफी इंतजार किया और लौट करके जब नहीं आए हैं तो बेचारी बिलाप करने लगी है। उसके बिलाप को कौन सुनने वाला है? उसके बिलाप को कौन सुनने वाला है? या तो तीन लोग के परमात्मा सुने या कचरी वन में गोरखनाथ 14 से चेलाओं के बीच में बैठे हैं और कहने लगे बेटा गुणनाथ जियो गुरुजी, देखियो कोई दुखियारी मार हो रही है। दुखियारी मार हो रही है? हाँ। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है कितनी दूर? है तो 12.5 कोस। 12.5 कोस? हाँ। बाबा जी, अरे आपके कान है या सूप? क्यों? अरे बताइए, यहाँ से पास में कोई आदमी चिल्लाता रह जाए, हल पे जाके आवाज लगाए पानी के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप कह रहे हो 12.5 कोस? बेटा बात सत्य है, और वो माँ चिल्ला रही है, बिलाप कर रही है, चलो उसके पास में चलना है। कहने लगा अवगढ़नाथ के बाबा जी कितने समय में पहुंच जाओगे? कि पल मात्र में 14 से चेलाओं को माछल मक्खी बनाया, एक उड़न खटोला से चिपकाया और जिस जगह पर रानी बाच रो रही है उसी जगह पर आकर के रुक जाते हैं। कहने लगे माँ आप क्यों रो रही हो और अपने रोने धोने का कारण हमें बताइए। बाबा जी आप हैं कौन? हम तो साधु संत हैं। साधु संत हैं? हाँ। मुझे तो नहीं मालूम पड़ रहा है कि आप साधु संत हैं। अरे साधु संत होते तो आपको मालूम पड़ जाता कि मैं क्यों रो रही हूं। आपको कैसे मालूम होगा? बताने लगी है महाराज, मेरे पति और मैं दोनों ही इस जगह पर रुके हुए थे और रात्रि होने पर पता नहीं मेरे पति कहां चले गए हैं, और मैं इसलिए रो रही हूं। बाबा गोरखनाथ कहने लगे तुम्हारे पति को किसी ने नहीं खाया है, वो इसी दुनिया में है, आप रोना धोना बंद कर दें। और बोले हैं कि हम तुम्हारे पति के तुम्हें दर्शन करवा देंगे। आप तो यहां से लौट जाओगे कि तो लौट तो जाओगे, लेकिन आप दर्शन मुझे करवा दें तब। आज कहने लगे हैं गोरखनाथ जी के दर्शन तो करवा देंगे, लेकिन आप उनका तप भंग तो नहीं करेंगे, हमें दरवाजा दीजिए। आज दरवाजा ले लिया है, रानी ने दरवाजा दिया और वीरों के द्वारा गोरखनाथ ने उस रानी बादशाह को अपनी हथेली पे लाकर खड़ा कर दिया और कहा मां देखना तुम्हारे पति हैं। बाबा जी मेरे पति हैं
लेकिन ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है? बात ये है कि इनका जो हित प्रेम था आपसे, वो टूट करके परमात्मा से जुड़ गया है, और जो परमात्मा से प्रेम करता है वो दुनिया वालों से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आपसे ये बात नहीं करेंगे। रानी पैर छूने के लिए जैसी दौड़ी है, बाबा गोरखनाथ ने और हाथ लगा दिया, मां राजा का तप भंग हो जाएगा, और आप दरवाजा दे चुकी हो। तो रानी खड़ी की खड़ी रह जाती है, और राजा जेबर को वहां भेज दिया जहां तपस्या कर रहे थे, और रानी बादशाह से कहने लगे कि आप भी महलों के लिए चली जाओ। बाबा जी, मैं उधर से अपने पति के पद चिन्हों पर चली आई थी, मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम है, मैं कैसे पहुंचूंगी? बाबा जी ने आज उस मैया से जब जाने के लिए कहा तो कहने लगी अब नहीं जा पाऊंगी। और एक बात बताओ मुझे फिर कभी दर्शन दोगे या नहीं दोगे? हाँ माँ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मैं कैसे पहचान लूंगी तुम्हें? तुम्हारे जो बगीचा सूखे पड़े हैं वो हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि बाबा जी का पदार्पण हो गया है। और फिर भी न पहचान सके तो तेरे महलों में और तुझसे कोई बाज 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 कहे तो समझ लेना कि बाबा जी का पदार्पण हो गया है। और फिर भी न समझे तो तेरी बांदी में जो सोटाओं की मार लगावे तो समझ लेना कि बाबा जी का पदार्पण हो गया है। ये तीन शर्त बातें बता करके बाबा और उस रानी बाचल को वीरों के द्वारा महलों में भेज देते हैं। और उसी दिन से रानी बाचल गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योतियां जलाती है, चिरागियां जलाती है, और भजन करती है कि कौन दिन होगा उस दिन और मेरे नंगर में गुरु गोरखनाथ का पदार्पण होगा। और जब मैया वहां से जब चली जाती है, 14 से चेलाओं के बीच में गुरु गोरखनाथ बैठे हुए हैं, और आकाश मार्ग से देवी देवताओं के विमान जा रहे हैं, जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। बोल श्री गंगा जी की जय, बोल श्री गंगा जी की जय। बाबा जी, ये आकाश मार्ग से देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ये सभी देवी देवता परवी का स्नान है और उसके लिए जा रहे हैं। परवी का? हाँ। तो इससे क्या होता है? इससे हाँ, जो हम और आप पाप करते हैं वो पाप धुल जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो परवी का स्नान बाबा जी हमें भी कराओ। अरे गंगा मैया की पेनी पेनी धार, और चलो तोरे बेटा नाया वे। गंगा मैया की है पेनी पेनी धार, चलो तो बेटा नहाया रे। गंगा मैया की है पेनी पेनी धार, चलो तो बेटा नहाया रे। वो गंगा है स्वर्ग नशेनी, वो गंगा है स्वर्ग नशेनी, पाप काटनी पेनी चेनी, पाप काटनी पेनी चेनी। जामे सबको होई उतार, चलो तो लाला नाया वे। अरे गंगा मैया की है पेनी पेनी धार, चलो तो बेटा नहाया रे। गंगा मैया की पेनी पेनी धार, चलो तो बेटा नाया रे। ए गंगा मैया की रे पेनी पेनी धार, चलो तो बेटा नहाया रे। बेटा,
अगर ऐसी बात है तो चलो नहाने के लिए चलते हैं। गुरु गोरखनाथ 14 से चेलाओं को लेकर के कहा पहुंचे? हस्तिनापुर के घाट पे। और कहा बेटा लल्ला तुम नहीं बैठ पाओ, तो जाओ। तब को वजह ना बैठ रहे, मुझे तहलुके पूरे आदमी बैठे रहते। और हस्तिनापुर के घाट पर जैसे ही पहुंचे हैं, कहा यहाँ कुंती मां रहती है, 5 पांडव रहते हैं, और उन्हें जाकर के पूछो किस समय का नहान है और किस समय का दान है। पहुंचे हैं और ओगरनाथ जब गए, उन्होंने देखा कि 5 पांडव सार फांसे खेल रहे हैं। बाबा जी ने शंख बजाया तो भीमसेन की एक गोट मारी गई। दूसरी बार बजाया तो दूसरी मारी गई। बाबा जी भैया रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बार बार गोट मारी जाती है। ये बाबा जी शंख बजा देते हैं, पहले मुझे इनसे पूछ लेने दो। बाबा जी बोलो। आप बार बार शंख बजाते हैं, मेरी गोट मारी जाती है। हाँ। आप बताओ आपका क्या काम है? बेटा हाँ छोटो सा काम है। क्या काम है बताओ? हम ये बताओ किस समय का नहान है और किस समय का दान है। हाँ। अच्छा तुम ये बताओ कि कितनी गैया बच्चियां लाए हो जो यहाँ दान करोगे, और कितनी बहन भांजी लाए हो जो यहाँ जमाओगे? गैया बच्चे कोई कमी ना आई होगी, महाराज ने बहुत छुड़वा दी। अच्छा। और जब ये कहा कि आप कितनी गैया बच्ची लाए, कितनी बहन भांजी साथ में लाए हो जो उनको भोजन कराओगे, और मुझे ये लगता है कि आपके शरीर से और भस्म लगी, अगर मेरी गंगा में आपने स्नान किया तो गंगा गादरी हो जाएंगी। और अगर स्नान करना है तो इधर स्नान करना जिधर मुर्दे फूकते हैं। आज जैसे कहा कि अगर स्नान करो तो उधर करना जिधर मुर्दे फूकते हैं। और इतना सुना है ओगरनाथ ने तो लौट करके बाबा जी के पास में पहुंचे, कहने लगे बाबा अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ऐसी क्या बात है बेटा? बात यह है कि अगर बड़ा आदमी बड़ी बात कहे तो कोई बात नहीं, और छोटा आदमी बड़ी बात करता है। क्या हुआ? क्या बात है बताओ? बात यह है इन पांडवों को अपनी गंगा पर बहुत बड़ा घमंड है। अच्छा हाँ। ऐसा करो शोकनाथ चेला को भेजो। हाँ। और उनसे बताओ कि मेरा ये पात्र ले जाएं और गंगा मैया से कहें कि तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। आज पांडवा अपने उस हस्तिनापुर में रह रहे हैं, और बाबा गुरु गोरखनाथ अपने ओगरनाथ को भेजते हैं जल लेने के लिए, और कहा कि आप चले जाओ गंगा मैया से कि तुम्हें गुरुजी ने याद किया है, और गुरुजी आसन पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप हमारे साथ में चलो। और बोले हैं जाकर के गंगे मैया तुम्हें गुरुजी ने याद किया है और आप हमारे साथ में चलो। तो गंगा मैया जैसे लहर लेकर के चली है तो ओगरनाथ गिर जाते हैं। ओगरनाथ जैसे गिरे हैं, गंगा मैया समझ गई कि गुरुजी का आज्ञाकारी शिष्य है और ये अभी अनाड़ी है, इसलिए 10-11 साल की कन्या का रूप धारण किया और कहने लगी हे गुरुदेव चलिए मैं आपके गुरुजी के पास में चलती हूँ। बाबा जी कहने लगे हैं इसी श्रृंखला में ये 100 रुपए का दान आया है अभी धनगा से, और 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे भ्राता जी की तरफ से है। राजवीर सिंह इनके यहाँ जो बाबा जी की ये कथा हो रही है, आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज जैसे ही कहा है कि मैं तुम्हारे गुरुजी के पास में चलने के लिए तैयार हूँ, तो हाथ जोड़ करके कन्या बोली है कि चलिए कहाँ है। तो ओगरनाथ कहने लगे हैं कि मैं तुझे लेने नहीं आया हूँ, 14 से की जमात है, एक कन्या का वह क्या काम है, इसलिए आप मेरे साथ में नहीं जा सकती हो। मैं तो गंगा को लेने आया हूँ। बाबा जी मेरा ही नाम गंगा है, मैं जब उस रूप में जाती हूँ
तो आप मुझे ले नहीं जा रहे हो, गिर जाते हो, और अब मैं इस रूप में जा रही हूं, तब मना कर रहे हो। बताओ मैं तुम्हारे पास में कैसे पहुंच पाऊंगी? बोले हैं अगर तेरा नाम गंगा है तो मुझे एक बात बता दे कि तब तक वरनी संतोषऊ की लाला ध्यान बिसर नहीं जाए। 500 रुपया तक मेरे पासे पे पहुंच गया। मान राख लो है भैया ने हमसे बैठे पूजा पसा ग्राम भलरी गिर बस भैया मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। उनके संग में सोनू आए 111 रहे पठवाई जाई गम के ही बस भैया मरदा ध्यान बिसर नहीं जाए। और चाहर वीर की भेंट चढ़ाई और सुनियो श्री गोरख महाराज कजरी बन में आप बैठे भक्तों की रखते सदा हो लाज। बाबा तेरी जोगनी अरे बन जाऊंगी, नहीं रोए रोए तेरे मरे जाऊंगी। बाबा तेरी जोगनी अरे बन जाऊंगी, मैं रोए रोए तेरे मर जाऊंगी। बाबा तेरी जोगनी अरे बन जाऊंगी, मैं रोए रोए तेरे मर जाऊंगी। बाबा तेरी जोगनी अरे बन जाऊंगी, नहीं रोए रोए तेरे मर जाऊंगी। बाबा तेरी जोगनी अरे बन जाऊंगी, नहीं रोए रोए तेरे मर जाऊंगी। तब तक परनीर शिवांग किए और रुपया सोरे रहे पटवाए और उनके संग में वंश पधारे 50 रहे पटवाए। आज राम लखन जैसी जोड़ी है, मरिदो सुनियो ध्यान लगाए और इनने मान हमारो राय को इनकी रागे जार चौहान। अमृत कुआ खुदर अंगना में पुरवा पिए अमरू है जाए और पार्वती रे आंगन में डोले भोले बाबा भरे भंडार।
भजन कर मनुआ, भजन जय कर हो। मनुआ, दिल की गुफा में भजन कर मनुआ, दिल की गुफा में भजन कर मनुआ, दिल की गुफा में, ये दिल की गुफा में, दिल की गुफा में, दिल की गुफा में, यार दिल की गुफा में भजन कर मनुआ, दिल की गुफा में भजन कर मनुआ, दिल की गुफा में भजन कर मनुआ, दिल की गुफा में। बोली सांचे दरबार की जय, जहारवीर महाराज की जय। जैसे ही उस गंगा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो औगड़नाथ कहने लगे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा नाम गंगा है तो आप हमें एक बात बताइए कि दुनिया के लोग पाप करते हैं और स्नान करने के लिए आते हैं, पाप को तुम्हारे पास छोड़ जाते हैं, आप पवित्र नहीं हो, इसका मतलब आप पापनी हो। बाबा जी, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ये दुनिया वाले पाप करते हैं और मुझ में स्नान करते हैं, मुझ में छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। कहाँ कर देती हो? सावन भादों के महीने में तेज बहाव में ले जाकर मैं समुद्र में छोड़ देती हूँ। इसका मतलब यह कि समुद्र महापापी है। समुद्र के पास में जैसे ही पहुंचे हैं, समुद्र ने आते हुए देखा और समझ गया है कि गुरु का आज्ञाकारी शिष्य है, कहीं इसने भस्म कह दिया तो सारे चेला भस्म हो जाएंगे, इसलिए पहले से निकल करके आया और बोला कि महाराज क्या पूछने आए हो, मैं बताने के लिए तैयार हो। गंगा कह रही है, सत्य कह रही है कि दुनिया के लोग पाप करते हैं और स्नान करते हैं तो गंगा में छोड़ जाते हैं, गंगा मुझे दी जाती है, लेकिन रखता मैं भी अपने पास नहीं हूं। फिर क्या कर देते हो? जिस समय इंद्र देवता हमसे जल लेने के लिए आते हैं और उसी जल के साथ में जहां से जो पाप आते हैं हम उसी जगह पर ओले बना करके छोड़ देते हैं, इसलिए मैं भी अपने पास नहीं रखता हूं। औगड़नाथ सोच रहे हैं कि देखो मैं तो दुनिया को बुरा समझ रहा था, लेकिन मैं स्वयं ही बुरा हूं। बुरा सोचने हम चले, बुरा देखने हम चले, बुरा न मिला को, जब दिल खो जा अपना, हमसे बुरा न कोई रे भैया, हमसे बुरा न कोई। अरे बुरा खोजने हम चले, बुरा न मिला को, जो दिल खो जाया अपना, हमसे बुरा न कोई रे भैया, हमसे बुरा न कोई। आज औगड़नाथ लौट करके आते हैं और उस गंगा का हरण किया है गुरु गोरखनाथ ने, और जैसे गंगा का हरण किया और उधर कुंती मैया को पता चला, तो कुंती मैया ने अपने साथ की सहेलियों को सजवाया और कहा गुरु गोरखनाथ के अलावा मेरी गंगा का हरण करने वाला कोई हो ही नहीं दूसरा सकता। व्यक्ति नहीं है। आज गंगा हरण कर जब कर लिया है गुरु गोरखनाथ ने, कुंती मैया उनके पास में जाती हैं और उनसे जाकर के कहने लगी है, गुरुदेव आपके प्रताप से मुझे ऐसी संतान मिली है और आप भी इन पे नाराज होते हैं, ऐसा क्यों? गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मां अपने पुत्रों को समझाया करो जो कि ऐसी साधु संतों से बात करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो तो किसी को सत्य बात बताने के लिए तैयार नहीं है। और बाबा जी हाथ उठा उठा करके बात कर रहे थे और मैया ने अपने बेटाओं को एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया था। भीमसेन को क्रोध आया और उसी वृक्ष को उठा करके लेके चला है। गुरु गोरखनाथ सोचने लगे किसी के ऊपर गिर गया तो ये चेला सारे भस्म हो जाएंगे। आज वीरों के द्वारा उस पर उतना वजन कर दिया कि वो वृक्ष
भारी हो गया है तो वो भीमसेन नीचे दबने लगे हैं। उल्टा छोड़ दिया, आज वही वृक्ष की जड़ें नीचे गिर जाती हैं। उधर गोरखनाथ बताने लगे, माँ तुम्हारे बेटों ने नहीं बताया, नहीं आपने बताया, हम बता रहे हैं, केवल परवी 2.5 मिनट रह गई है और सामने जो जल भरा पड़ा है इसी में सारे चेलाओं ने स्नान किया है। अगर आप इसमें स्नान करना चाहती हो तो करा लो, अपने बेटाओं को स्वयं कर लीजिए। आज बेटाओं से ये कहा तो बेटा अपने कपड़ों को उतारो, तो मैया ने जब कहा है कपड़े उतारने के लिए तो सारे भीमसेन सहित कहने लगे हैं कि माँ ये तो गंदा जल है, इसमें हम स्नान नहीं करेंगे। मना कर दिया है और कहने सुनने में वो 2.5 मिनट गायब हो जाती हैं। उसी दिन से ये कहावत चली आ रही है कि पंडवा लोच लोच के रह गए, उन्हें परवी का स्नान नहीं मिला है। और जब परवी का स्नान नहीं मिला है, उधर कुंती मैया ताना देने लगी है, अरे नाटक चेटक बाबा क्या दिखलाओ और क्या भरमाए रे बाबा मोर। अगर अजमत के पूरे बाबा तो रम जाओ बागर देश, और बागर देश में क्या है मैया, मेरे दिल में भारी ये ठेस। बता मैया क्या है बागर देश में रानी का छिल रानी बाछिल बाला तन की बाज, और बाझरियन पल पुत्र दोगे तब जानू करामात। अगर ऐसे ही बाबा आप अजमत के पूरे हो तो बागर देश के लिए चले जाओ। रानी का छिल रानी बाछिल हैं और उन्हें जब फल पुत्र दोगे तब जानूंगी। वैसे तो मेरा भीमा बेटा रुपया की गुटैया गुटैया के रुपया रोज करता रहता है, इस तरह से तुम मुझे क्या नाटक चेटक दिखा रहे हो बाबा जी। गोरखनाथ कहने लगे, ओगरनाथ से बेटा उस रानी बादशाह से हमारा वायदा हो रहा है और ये भी हमें ताना दे रही है, इसलिए यहाँ से ये डेरा तंबू खाड़ो, चलो उस रानी के देश के लिए चलते हैं। अरे गोरखनाथ चेलन से बोले, गोरखनाथ चेलन से बोले, बेटा तंबू क्यों नहीं खोले, बेटा तंबू क्यों नहीं खोले। हुक्म दी और तंबू खुलवाए, हुक्म दी और तंबू खुलवाए, हाथी घोड़ा पेग सजाए, हाथी घोड़ा पेग सजाए, हथनी गोरख ने सजवाई, हथनी गोरख ने सजवाई, काटी ऊँटन पर रखवाई, काटी ऊँटन पर रखवाई, नाचे घोड़ा दौड़े ऊँट, नाचे घोड़ा दौड़े ऊँट, मजल मजल के कीने पूछ, मजल मजल के कीने पूछ, एक मजल की द्वै करी आई, एक मजल की द्वै करी आई, तीजी मजल में पहुंच गए जाई, तीजी मजल में पहुंच गए जाई, ऊंचे बूटा पियरे रेत, ऊंचे बूटा पियरे रेत, आए गए रे बाछिल के खेत, आए गए बाछिल के खेत, सूखी बाबरी सूखोई ताल, सूखी बाबरी सूखोई ताल, दौलत बाग परोए बेहाल, अरे दौलत बाग परोए बेहाल, गोरख पाम बाग में दियो, गोरख पाम बाग में दियो, देखनाथ को लर जोइयो, देखनाथ को लर जोइयो, हरियल बाग बाबा रह गए पिछारी, अरे हरियल बाग बाबा रह गए पिछारी, हरियल बाग बाबा चमकत यगारी, हरियल बाग बाबा चमकत यगारी, हरियो बोले ओगड़नाथ, सूखे में आसन मारो है, बोले ओगड़नाथ,
पीछे से ओ गड़िया आयो और आए गुरु को शीश नवायो। बूढ़े भय नार प्यारी लटकी और सूखे बाग में का प्यारी अटकी। हरियल बाग बाबा रह गए पिछारी और हरियल बाग बाबा चमकत अगारी। बाबा जैसे जैसे आपके ऊपर बुढ़ापा आता जा रहा है और उसी तरह से आपकी बुद्धि काम नहीं करती है बेटा, कोई बात नहीं है। अरे बेटा आज करो गुजरान अगरनाथ। अरे बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे। बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे। अरे हरियल कर देंगे बगीचा हरियल कर देंगे। बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे। बेटा आज और क्या। अरे झोली बनाओ चूरो लाओ पेड़ पेड़ धूनी लगाओ। झोली मारो चूरो लाओ पेड़ पेड़ धूनी लगाओ। अरे पेड़न पेड़न धूल लगाओ बामे अग्नि लगाए देंगे। बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे। बेटा अरे हरियल कर देंगे बगीचा हरियल कर देंगे। बेटा आज करो रे गुजरान सवेरे हरियल कर अरे बाबा चल के बागन बेटा फल लटकाए देंगे। अरे बाबा चल के बागन बेटा फल लटकाए देंगे। अरे बेटा आज करो रे गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे। तब तक बरनीर बंटी की है मर्दो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। जय हो। और वो फरीदाबाद के जे बसवरिया रुपया सौरे रहे पठवाए। अरे उनके संग में रिंकू आए और रुपया
50 रहे रे पठवा और पवित्र कमाई है रे भाइयन की मेरे बाजे पे पहुंच गई आई। हमारा राखो इनकी राखे गोरे चौहान सदा सुखारी रहे मेरे पीर में गंगा जमुना लोरे पड़ जाए। बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है तेरोई भारी है भरोसो तेरोई भारी है मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई भारी है मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई भारी है। आज जैसे ही काई कथा जाई के नीचे ही छत्ते के तख्त पे ही तख्त पे हैं तख्त पे तख्त पे ही ओ सही बताओ देखिए कैसे मट्टी के से ढेले बैठे हैं। मट्टी के से ढेल और का है ये मट्टी ढेल लग रहा है तुम्हें और का है जयकारे में कंजूसी खाने में कंजूसी ना करें ये को छपर है वास्तव में जयकारो लगवा लियो। मेरे गांव के बहुत जयकारो लगा चाई वजह से आए तुम्हारे गांव की नाम बरी करो कर तक अच्छा हाँ जयकारो लगवाओ तो जयकारो लगा दिए तो कुछ कासगंज में बहुत जयकारो लगवाओ तो मैंने हाँ हमारी कासगंज में और हमारे शेर सबसे आगे लेकिन तुम्हारे यहाँ के देखो कैसे बैठे मट्टी जैसे ढेल मट्टी की ढेल और रुका है और शंकर भगवान की 2.5 आदमी बोलो है हैं 2.5 आदमी 2.5 किलो मैं नो कह रहे हाँ जे एक ही बोलो 2.5 की तो छोड़ो एक ही बोलो है और समझ में आई ना का कह रही इनने समझ में नहीं आई ना जा कह रहे है न कहती हम चले कब गए अच्छा हो और जहारवीर महाराज की हाँ अब ने थोड़ो थोड़ो फर्क पर हुआ कुछ फर्क पड़ो कच्छो कच्छ पर है कच्छो 1920 ना हुआ सो सब कीर्तन बोलो ही क्योंकि लला हमारी बुराई कर रहा है। और एक से एक छोड़ देते हैं इसलिए मैं भी अपने पास नहीं रखता हूं। ओगरनाथ सोच रहे हैं कि देखो मैं तो दुनिया को बुरा समझ रहा था लेकिन मैं स्वयं ही बुरा हूं। बुरा सोचने हम चले बुरा देखने हम चले बुरा न मिला को जब दिल खो जा अपना हमसे बुरा न कोई रे भैया हमसे बुरा न कोई। अरे बुरा खोजने हम चले बुरा न मिला को जो दिल खो जाया अपना हमसे बुरा न कोई रे भैया हमसे बुरा न कोई। आज अमरनाथ लौट करके आते हैं
और उस गंगा का हरण किया है गुरु गोरखनाथ ने। और जैसे गंगा का हरण किया और उधर कुंती मैया को पता चला, तो कुंती मैया ने अपने साथ की सहेलियों को सजवाया और कहा, गुरु गोरखनाथ के अलावा मेरी गंगा का हरण करने वाला कोई हो ही नहीं दूसरा सकता। व्यक्ति नहीं है। आज गंगा हरण कर जब कर लिया है गुरु गोरखनाथ ने, कुंती मैया उनके पास में जाती हैं और उनसे जाकर के कहने लगी है, गुरुदेव आपके प्रताप से मुझे ऐसी संतान मिली है और आप ही इन पे नाराज होते हैं, ऐसा क्यों? गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मां अपने पुत्रों को समझाया करो जो कि ऐसी साधु संतों से बात करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो तो किसी को सत्य बात बताने के लिए तैयार नहीं है। और बाबा जी हाथ उठा उठा करके बात कर रहे थे और मैया ने अपने बेटाओं को एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया था। भीमसेन को क्रोध आया और उसी वृक्ष को उठा करके लेके चला है। गुरु गोरखनाथ सोचने लगे किसी के ऊपर गिर गया तो ये चेला सारे भस्म हो जाएंगे। आज वीरों के द्वारा उस पर उतना वजन कर दिया कि वो वृक्ष भारी हो गया है, तो वो भीमसेन नीचे दबने लगे हैं। उल्टा छोड़ दिया, आज वही वृक्ष की जड़ें नीचे गिर जाती हैं। उधर गोरखनाथ बताने लगे, मां तुम्हारे बेटों ने नहीं बताया, नहीं आपने बताया, हम बता रहे हैं, केवल पर अभी 2.5 मिनट रह गई है और सामने जो जल भरा पड़ा है इसी में सारे चेलाओं ने स्नान किया है। अगर आप इसमें स्नान करना चाहती हो तो करा लो, अपने बेटाओं को स्वयं कर लीजिए। आज बेटाओं से ये कहा कि बेटा अपने कपड़ों को उतारो, तो मैया ने जब कहा है कपड़े उतारने के लिए तो सारे भीमसेन सहित कहने लगे हैं कि माँ ये तो गंदा जल है, इसमें हम स्नान नहीं करेंगे। मना कर दिया है और कहने सुनने में वो 2.5 मिनट गायब हो जाती हैं। उसी दिन से ये कहावत चली आ रही है कि पंडवा लोच लोच के रह गए, उन्हें परवी का स्नान नहीं मिला है। और जब परवी का स्नान नहीं मिला है, उधर कुंती मैया ताना देने लगी है, अरे नाटक चेटक बाबा क्या दिखलाओ और क्या भरमाए रे बाबा मोर। अगर अजमत के पूरे बाबा तो रम जाओ बागर देश, और बागर देश में क्या है मैया मेरे दिल में भारी ये ठेस। बता मैया क्या है बागर देश में रानी का छिल रानी बाछिल बाला तन की बाज, और बाज हरियन पल पुत्र दोगे तब जानू करामात। अगर ऐसे ही बाबा आप अजमत के पूरे हो तो बागर देश के लिए चले जाओ। रानी का छिल रानी बाछिल हैं और उन्हें जब फल पुत्र दोगे तब जानूंगी। वैसे तो मेरा भीमा बेटा रुपया की गुटैया की रुपया रोज करता रहता है, इस तरह से तुम मुझे क्या नाटक चेटक दिखा रहे हो बाबा जी। गोरखनाथ कहने लगे, ओगरनाथ से बेटा उस रानी बादशाह से हमारा वायदा हो रहा है और ये भी हमें ताना दे रही है, इसलिए यहाँ से ये डेरा तंबू खाड़ो, चलो उस रानी के देश के लिए चलते हैं। अरे गोरखनाथ चेलन से बोले, गोरखनाथ चेलन से बोले, बेटा तंबू क्यों नहीं खोले, बेटा तंबू क्यों नहीं खोले, हुक्म दिया रे तंबू खुलवाए, हुक्म दिया रे तंबू खुलवाए, हाथी घोड़ा पे गिर सजाए, हाथी घोड़ा पे सजाए, हथनी गोरख ने सजवाई, हथनी गोरख ने सजवाई, काटी ऊँटन पर रखवाई, काटी ऊँटन पे रखवाई, नाचे घोड़ा दौड़े ऊँट, नाचे घोड़ा दौड़े ऊँट, मजल मजल के कीने पूछ, मजल मजल के कीने पूछ,
मंजिल में पहुंच गए जाई, तीजी मंजिल में पहुंच गए जाई। ऊंचे पूठा पियरे रेत, ऊंचे पूठा पियरे रेत, आई गए रे बाछिल के खेत, आई गए बाछिल के खेत। सूखी बाबरी सूखोई ताल, सूखी बावरी सूखोई ताल, दौलत बाग परोए बेहाल, अरे दौलत राग परोए बेहाल। गोरख पाम बाग में दियो, गोरख पाँव बाग में दियो, देखनाथ को लर जोइयो, देखनाथ को लर जोइयो। हरियल बाग बाबा रह गए पिछारी, अरे हरियल बाग बाबा रह गए पिछारी, हरियल बाग बाबा चमकत अगारी, हरियल बाग बाबा चमकत अगारी। हरियो बोले ओ गणनाथ, ओ नाथ सूखे में आसन मारो है, बोले ओ गणनाथ, अरे नाथ सूखे में आसन मारो है। पीछे से ओ गड़िया आयो और आई गुरु को शीश नवायो बूढ़े भय नार त्यारी लटकी और सूखे बाग में का त्यारी, अटकी। हरियल बाग बाबा रह गए पिछारी और हरियल बाग बाबा चमकत अगारी। बाबा जैसे जैसे आपके ऊपर बुढ़ापा आता जा रहा है और उसी तरह से आपकी बुद्धि काम नहीं करती है बेटा, कोई बात नहीं है। अरे बेटा आज करो गुजरान, अगरनाथ। अरे बेटा आज करो गुजरान, सवेरे हरियल कर देंगे। बेटा आज करो गुजरान, सवेरे हरियल कर देंगे। अरे हरियल कर देंगे, बगीचा हरियल कर देंगे। बेटा आज करो गुजरान, सवेरे हरियल कर देंगे।
हासिल के बागन बेटा आए देंगे। अरे बेटा आज करोड़े गुजरान सवेरे हरियन कर देंगे। तब तक बरनीर बंटी की है मर्दा ध्यान रे बिसर नहीं जाए। जय हो। और फरीदाबाद के जे बसवरिया रुपया सौरे रहे पठवाए। अरे उनके संग में रिंकू आए और रुपया 50 रहे रे पठवाए। और पवित्र कमाई है रे भैयन की मेरे बाजे पे पहुंच गई आई। हमारा राजो इनकी राजे गोरे चौहान सदा सुखारी रहे मेरे पीर में गंगा जमुना लोरे पड़ जाए। बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है। मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है। मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है। मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई बारी है। तेरोई भारी है भरोसो तेरोई भारी है। मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई भारी है। मेरे बागर के चौहान भरोसो तेरोई भारी है। आज जैसे ही काई कथा जाई के नीचे ही छत्ते के तख्त पे ही तख्त पे हैं तख्त पे तख्त पे ही ओ सही बताओ। देखिए कैसे मट्टी के से ढेले बैठे हैं। मट्टी के सुटेल और का है ये मट्टी दिल लग रहा है तुम्हें। और का है जयकारे में कंजूसी खाने में कंजूसी ना करें को चुप रहे। वास्तव में जयकारो लगवा लियो। मेरे गांव के बहुत जयकारो लगा चाई वजह से आए तुम्हारे गांव की नाम बारी करो कर तके। अच्छा हाँ जयकारो लगवाओ तो जयकारो लगा दिए तो कुछ कासगंज में बहुत जयकारो लगवाओ तो मैंने हाँ हमारी कासगंज में और हमारे शेर सबसे आगे लेकिन तुम्हारे यहाँ के देखो कैसे बैठे मट्टी जैसे ढेल मट्टी की ढेल है। और रुखा है और शंकर भगवान की 2.5 आदमी बोलो है हैं 2.5 आदमी 2.5 किलो मैं नो कह रहे हाँ जे एक ही बोलो है 2.5 की तो छोड़ो एक ही बोलो है और समझ में आई ना का कह दई इनने समझ में नहीं आई ना जा कह रहे है न कहती हम चले कब गए। अच्छा ओ और जहारवीर महाराज की हाँ अब ने थोड़ो थोड़ो फर्क पर हुआ कुछ फर्क पड़ो कच्छो कच्छ पर है कच्छो 1920 में हुआ सो सब कीर्तन बोलो ही
क्योंकि लला हमारी बुराई कर रहे है। और एक से एक और हमारे जो भाभी हैं, अच्छा संतोष बबलू की मम्मी, और ये 1 से 1 रुपया भिजवा रही हैं। बाबा ₹50 अनबिग रोजाबाद और ₹50 शिवांग खेरिया, ₹50 अभी धनगा से देख लई। काकई काकई ₹50 अभी। चलो अब बोनी बट्टा तुम्हारा ही है रो, माऊ कछना है रो। तुम बैठे बैठे कुछ कर रहे हो कि वैसे कोरे पे? बात सही है। सभी लोग और 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे तब लियो। पीछे से आवाज आ रही है लल्ला के। आज नीसू ही कह रहा है, जो कह रहा हम तो लोहे की बनवाएंगे। प्लास्टिक की बनवाया तो ना बढ़िया। अरे खटिया अजर अमर बनवाए लियो नई 84 में। खटिया अजर अमर बनवाए लियो 84 में जय और खटिया अजर अमर बनवाए लियो नई 84 में जय हो। रोहित इनके जा घुमाए दो जे मेहरम तब बज जाई जो सुन करे ने गाना पो ये तारी बजा रहे कि नहीं बजा रहे। खटिया अजर अमर बन वाए दियो नए 84 में। तारी बजा दो हाथ में। जोर से बोलो। हाँ जी, पोल जान जाओ सब की कोई चोरी करना चाहेगा, मैंने तो बजाई। वो तो कैमरा कैच कर रहा हो, मैं आंखें कैच कर रही है। हाँ तो भाई आगे क्या कह रही हैं? क्या कह रही है, जो मट्टी के तो ढेर है बस। अच्छा खाना में आगे, बात करने में आगे, हाँ। और रिश्ता निकालने में आगे। रिश्ता कैसे निकाल लेती हैं जे? तो रोक ले पहले, ताई बात समझ आ गए। अच्छा ना भैया रुक जाओ ने। बता है हाँ रिश्ता कैसे निकालती है ये? बताओ। अगर जे कहूँ लंबो सफर ना कर रही हो, ऐसी थोड़ी बताए दे। जैसे कासगंज से बैठे बरेली को, हाँ अगर अब कासगंज से कोई लेडीज मिलेगी इनके संग में कि जिज्जी ओए कहाँ जा रही हो, मुरादाबाद जा रहे कहूंटी जा रही हो, और का है तो कहेंगे कहा हाँ जिज्जी हम बनाए तक जा रहे। तो कौन सा गाँव है कि वही गाँव है तुम्हारे जा रहे जो कल्याण नगर है का है कि हम वहां से हैं। कह रहे जिज्जी हमें तो वो कुतुबपुर से ही है। क्या अच्छा कि मैंने जानती हो कि किने तुम्हें मालूम है हर गांव में करुआ भूरा पप्पू नाम के तो हर गांव में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे। हर गांव में। तो भूरे को जानती हो? हाँ हाँ क्या जानती हो? अरे दैया वे तो हमारे जेठ लगाते हैं। जेठ जेठ कछना है तो कछना है लगाते। अरे भैया जा रहे हमने लला को वो है डट्ठोन, डट्ठोन डट्ठोन लगा देती है पीछे से। जावा तुम आगे और जे तारी बजाए हुए में तारी बजाए में जाके दिया बेहाले मत जाओ किस्म खब्बाओ काऊ की खाए दियो जाके तो कल का बेहल मत जा हमारे कौन से परिवार को है। चुप रहे, तो तारी बजवाए लो। हमारे जाके बदनामी कर रहे हो। बदनामी और का है? तारी ना बजाएंगे ऐसे ही करेंगे वो तो। देख अरे खटिया अजर अमर बने वालियो नहीं जो देख ले। देखो तारी तारी की गई तुमने अजर बोलन की नहीं गई। दाढ़ी पाड़ा है जमालम पर रहो 10 किलो को और एक ही बार हम गिरेगो।
कंडा से कटिया अजर अमर बनवाए लियो नहीं 84 में जे हो कटिया अजर अमर बनवाई दैयो नहीं 84 में जइयो अजर अमर बनवाई दैयो नहीं 84 में जइयो और सत्य के सिरे धर्म के पाए धर्म के पाए सत्य के सिरे धर्म के पाए सत्य के सिरे धर्म के पाए अब ज्ञान की पार्टी लगाइयो नहीं 84 में जे हो कटिया अजर अमर बनवाई दैयो नहीं 84 में जइयो कटिया अजर अमर बनवाई दैयो नहीं 84 में जइयो 84 में जय हो आए 84 में जय हो अरे 84 में जइयो नहीं 84 में जइयो दिया अजर अमर बनवाए लियो नहीं 84 में जय हो कटिया अजर अमर बनवाई दियो नहीं 84 में जइयो बोली जहारवीर महाराज की सतगुरुदेव भगवान की जय। आज जैसे ही उस बगीचा में और बाबा जी पहुंचे हैं तो कहने लगे हैं और गुरुनाथ बाबा जी या तो आगे चलो या पीछे हटो आप ये सारे चेला घबरा रहे हैं। पूरनबल को पूछो, भरतरी को पूछो, ये सभी घबरा रहे हैं। अरे सब चेला रहे घबराए धूप में काय को आसन मारो सब चेला रहे घबराए धूप में काय को आसन मारो सब चेला रे घबराए धूप में काय को आसन मारो सब चेला रे घबराए ए रे बाबा ने अपनी लकट कमरिया ए रे बाबा ने अपनी लकट कमरिया और छोड़ हमारो साथ बिना बात की बात पे मुझे खूब लगावे अरे का कर गई अकल किनारों सब चेला रे गंगा जी के घाट पे अरे गंगा जी के घाट पे सब चेला घोटम घट्ट और चेत मास की धोपरी बाबा चांद परी सिलबट अरे कप राखो नाए सहारो सब चेला रे घबराए बाबा मैं अकेला नहीं घबरा रहा हूँ, ये सारे चेला घबरा रहे हैं, सारे चेला। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम 1400 चेला आओ, सास नंगर को चले जाओ, सास से जंगल को चले जाओ। ईंधन मिले ईंधन, कंडा मिले कंडा, और न ले आइयो लकड़ियां, और कुछ न मिले तो बेटे ने उतार लियो छवरिया पिटवाओगे का?
कहने लगे बहुत मरवैया हैं, मारेंगे जो छबरियां उतारे तो क्या होगा। आज कहने लगे कि इसका करोगे क्या। बोले हैं कि इस बगीचा में अग्नि लगाएंगे तब इस बगीचा को हरा भरा बनाएंगे। बाबा जी बोलो। मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम पे जैसे जैसे बुढ़ापा आता जा रहा है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? अरे ये सूखा बाग है और इसमें आप कह रहे हो कि अग्नि लगाएंगे तब इसको हरा भरा करेंगे। अरे हमसे कहो तो हम इसके हरा भरा करेंगे। आप कैसे कर दोगे? अरे इसमें नराई लगाएंगे, गुड़ाई लगाएंगे, पानी लगाएंगे तब इसको हरा भरा करेंगे। बेटा जो आप समझ रहे वो बात नहीं है। और कौन सी बात है बाबा जी? ये जो बगीचा आप समझ रहे हो जल का सूखा है, ये जल का सूखा नहीं है। फिर कैसे सूखा है हमें भी बताओ इसके बारे में। अरे जल को सूखो ना आए बाग बेटा, और करमन को सूखो और आए गई खोटी घरी बाग जब राजा को सूखो। अरे आए गई खोटी घड़ी बाग जब राजा को सूखो। हाँ आए गई खोटी घड़ी बाग जब राजा को सूखो। जाए करीबन मेरे तपस्या, जाए करीबन में रानी तो मैं लन में छोड़ी रुदन करे मन में। अरे रानी तो मैं लन में छोड़ी रुदन करे मन में। अरे रानी तो मैं लन में छोड़ी रुदन करे मन में। बेटा ये बगीचा जल का सूखा नहीं है, ये तो कर्म का सूखा है। बाबा जी अगर ये कर्मों का सूखा बाग है तो ऐसे राजा के कैसे कर्म थे उसके बारे में हमें भी बताओ कुछ। अगर ऐसी बात है तो सुन बेटा। एक समय की बात, राजा जेवर ने और अपनी घोड़ी को सजवाया और शिकार खेलने के लिए जा रहा है। आरे राज ने और घोड़ी सजवाई, आरे राज ने घोड़ी सजवाई और पांचों लए हथियार बनी में पहुंचो है रे जाई। पांचों लए हथियार बनी में पहुंचो है जाई। अरे पांचों लए हथियार बनी में पहुंचो है जाई। अरे चलो रे वो जंगल, अरे चलो रे वो जंगल मेरे आयो और मिली न पाई शिकार बाटना मन मेरे पछतायो। कहने लगे हैं बेटा अरे तब तक पर मेरे मनोज शर्मा फिरोजाबाद से बैठ गया और 50 रुपया है रे शर्मा जी के मेरे बादे पे पहुंच गया।
पवित्र कमाई है रे बेटा की मेरे बारे पे झोंक रैया। जाहर की भेंट चढ़ाई है रे जाहर की भेंट चढ़ाई है तुम सुनो श्री महाराज महाराज जाहर की भेंट चढ़ाई है। आज जैसे ही और समझाया है कि उस राजा ने घोड़ी को सारे दिन जंगल में दौड़ाया लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। सुबह से शाम का वक्त हो गया और राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, महलों में पहुंच नहीं पाऊंगा और मंदिर में पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं भजन कैसे करूं। आज उस राजा ने चोली से बांसुरी निकाली है उसी जंगल के अंदर और बांसुरी को बजाने लगा है। जैसे ही उस जंगल के अंदर उस बांसुरी को बजाया उसमें एक हिरन और 6 हिरने एक उसका बच्चा एक जगह बैठे हुए थे और बांसुरी की आवाज जैसे सुनी है तो उस हिरन से रहा नहीं गया है। हिरन से रहो न जाए कौन बजाए नई बांसुरिया हिरन से रहो न जाए कौन बजाए नई बांसुरिया। काहे की तेरी मोहन मुरली 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 काहे कोरे सुर में हिरन से रहो न जाए कौन बजाए नई बांसुरिया जैसे ही उस जंगल के अंदर बांसुरी बज रही है और हिरन के कानों में आवाज पहुंची है, सोचने लगा हिरन कि परमात्मा का नाम आ रहा है और मुझे चल करके सुनना चाहिए। आज हिरन उस तरफ जा रहा है जिधर बांसुरी राजा बजा रहा है और उधर जैसे धीरे धीरे पहुंचा और राजा की दृष्टि पड़ी कि हिरन और मेरा शिकार स्वयं चल करके आ रहा है और सारदा में शिकार को ढूंढा लेकिन शिकार नहीं मिला तो उसने बांसुरी को बजाना बंद किया है। और उसी समय हिरन ने सोचने लगा ये राम का भक्त नहीं है, अगर राम का भक्त होता तो इस तरह से और ये बांसुरी बजाना बंद नहीं करता। और उसने धनुष बाण उठा लिए हैं, इसका मतलब ये है कि ये शिकारी है और मुझे मार देगा। हिरन अपने प्राणों को लेकर के भागा है, कहां पहुंचा? जहां हिरनियां बैठी थी। भागो भागो, अरे ये शिकारी आ रहा है, मुझे मार देगा, हम लोगों को मार देगा। उसमें से सारी हिरनी भाग जाती हैं। एक हिरनी बेचारी गर्भवती थी और भागना तो उसने भी चाहा लेकिन उसके पेट में 2 बच्चे थे और भारी होने के कारण जैसे ही खड़ी हुई तो उसकी आंखों से अंधेरा हो गया है। और राजा ने उधर तब तक क्या किया, अरे खींच कमान तीर छुड़का, खींच कमान तीर छुड़कारो, वो हिरनी के अंग समायो, हिरनी के अंग समायो, राम राम कह राम पुकारी, अरे राम राम कह राम पुकारी,
और वो धरती पे गिर गई है बेचारी। ये बाकी प्राण रहे घबराए घबराए, धरती पे रनिया गिर गई है। हाय राम कह करके पछाड़ खा के धरती पे गिर पड़ी। और उधर राजा ने सोचा एक आध खेत मुझे ये शिकार और परेशान करेगा, इसलिए जल्दी से जाकर के मैं अपनी शिकार को उठा लूं। और जैसे ही देखा है कि आज तो मेरे हाथों से धोखा हो गया। जब कभी मैंने शिकार किया तो नर का किया, लेकिन मेरे हाथों से आज मादा मारी गई। लेकिन तब तक उस हिरनी को भी कुछ होश आया और आंखें फाड़ करके देखने लगी है और कहने लगी है, रो रो कर कह रही हिरनिया बेचारी, मार डाला है मुझको सितारी। रो रो के हिरनिया बेचारी, मार डाला है मुझको सितारी। रो रो के हिरनिया बेचारी, मार डाला है मुझको सितारी। खाना मेरे मांस को, चखना इसका स्वाद रे। अरे खाना मेरे मांस को, चखना इसका स्वाद रे। पर भैया मेरी खाल को मत करिए बर्बाद रे। पर भैया मेरी खाल को मत करिए बर्बाद रे। यूं कह करके गिरा गुचारी, मार डाला है मुझको शिकारी। आज रो रो कर कहने लगी है, एरे दुष्ट बहेलिया और मारा बिन अपराध। रीज बूझ कीनी नहीं निकला कपटी। याद हो खाना मेरे मांस को और चखना इसका स्वाद। पर भैया मेरी खाल को मत करिए बर्बाद। देना किसी प्रभु भक्त को जो भजन करे निष्काम। या तू ही बैठ करे और रटियो राधे श्याम। जिसके लिए तूने मुझे मारा है सारे स्वादों को पूरा कर लेना, लेकिन मेरे चर्म को बर्बाद मत करना। इस पे बैठ करके 5 नाम प्रभु के ले लिया करना। अगर तू किसी को न दे सके तो स्वयं लेना, तेरा भी उद्धार हो जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। राजा कहने लगा, हिरनी मैंने तेरे जानबूझ करके तीर नहीं मारा है, मुझे तू माफ कर दे। हिरनी कहने लगी है, मैं जानती हूँ आप राजा हैं और मुझे अपने मरने का तो कोई गम ही नहीं है। मरने का कोई गम नहीं और परवाह न अपनी जान की। मेरे गर्भ में 2 जीव हैं, हत्या हुई ना दान की। इन्होंने तो इस दुनिया में जन्म लेके कुछ देखा ही नहीं और इन्हें तुमने बेअपराध मार दिया है राजन। और मैं तुम्हें जानती हूँ आप राजा हो, हमेशा फूलों में रहे हो, कांटों का सेना नहीं जानते हो। जिसने नित दीन सताए हो
दया दिखाना क्या जाने। सताए हो वो दया दिखाने क्या जाने। जिसने नित दिन सताए हो वो दया दिखाना क्या जाने। जो भीख मांग कर खाना हो भंडार का भरना क्या जाने। जो भीख मांग कर खाता हो भंडार का भरना क्या जाने। जो भीख मांग कर खाता हो भंडार का भरना क्या जाने। जो लड़ा हमेशा बंदूकों से तलवार का लड़ना क्या जाने। जो रहा हमेशा फूलों में कांटों का सहना क्या जाने। जो रहा हमेशा फूलों में कांटों का सहना क्या जाने। जो रहा हमेशा फूलों में कांटों का सहने क्या जाने। माँ की ममता माही जाने। वो पांच बिचारी क्या जाने। जिसने नाथ की गुर की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने नाथी गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने नाथी गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। इसलिए मैं तुम्हें जानती हूँ आप हमेशा फूलों में रहे हो। तो राजा कहने लगे हैं कि मैंने जानबूझ करके नहीं मारा है, मुझे माफ कर दे। तो हिरनी कहने लगी है कि मैंने तो तुम्हें अपनी तरफ से माफ कर दिया, इन बच्चों की तरफ से श्राप लेते जाओ। बच्चों की तरफ से श्राप लेते जाओ, आत्माओं की बरदुआएं देने लगी है। राजा से कहने लगी है आरे न्याय है ईश्वर का सच्चा। मोए अपनी चिंता नाय पेट में तड़पे रहे रे बच्चा। अरे राजा अपनी नारायण पेट में तड़प रहे रे बच्चा। ओए अपनी चिंता नारायण पेट में तड़प रहे रे बच्चा। अरे करे गो तू जैसी रे करनी। इंसान अपने किए हुए का फल पाता है, लेकिन दोष ईश्वर को लगाता है। ईश्वर, हे भगवान ऐसा कर दिया आपने, और कुछ अच्छा करता है या अच्छा हो रहा है तो मैं कर रहा हूं, और बुरा हो गया तो ईश्वर को दोष दे रहा है। जय हो। लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। आरे करेगो तू जैसी रे करनी। और मुखबर के श्राप आज तो जंगल गिरे हिरनी। राजा खबर दे श्राप रोज नहीं जंगल में हिरनी। भैया रे खबर दे श्राप रोज नहीं जंगल में हिरनी। आरे के फल करनी को पावे को
और 7 जन्म तक की संसत कोरे मुख देख न पावे को भैया सात जन्म तक संसत कोरे मुख देख न पावे को राजा 7 जन्म तक संसत कोरे मुख देख न पावे को भैया तेरा जय श्री राम प्राण हिरणी ने त्यागे भैया तेरा राजा को साप प्राण हिरणी त्यागे भैया तेरा जय श्री राम प्राण हिरणी ने त्यागे भैया तेरा राजा को साप प्राण हिरणी त्यागे। बोली साक्षी दरबार की जय। कैसे ऐसे तो ये पता जिसका मुझे था इंतजार तेरे हवाले और जीवन है तेरे हवाले और लिया बले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन मैं कठपुतली तेरे हाथन की कहीं कठपुतली तेरे हाथन की मैं कठपुतली तेरे हाथनों की कहीं कठपुतली तेरे हाथन की ओ चाहे जैसे न जाने मोरलिया वाले जैसे न चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मधुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोली जारवीर महाराज की जय हो। निशु ओ कथा कहाँ चल रही ए कथा कहाँ चल रही इनसे